दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक फिल्म आई थी, मुंबईया फिल्म थी शोले, और शोले का अंदर जो मुख्य किरदार था वो गब्बर का था। फिल्म अभिनेता प्राण थे गब्बर के किरदार में, और उस फिल्म के अंदर गब्बर के इर्द गिर्द सब कुछ घूमा करता था। गब्बर पूछता था, बता तेरा क्या होगा कालिया, और गब्बर कभी ये पूछता था कि तुम 4 और वो 6। ये तमाम प्रकार के डायलॉग थे गब्बर के। उस गब्बर को लोग कितना याद करते हैं या कितना भूल गए, ये तो खासकर सिने प्रेमी जानते होंगे। लेकिन एक गब्बर मीडिया के गब्बर हैं। मीडिया के गब्बर हैं या कहूं या मीडिया के गब्बर थे, क्योंकि आज उनका वो अंदाज गब्बर सिंह वाला नहीं था। मीडिया के गब्बर थे अनिल विज। वो मीडिया पर खूब बोला करते थे, उनके तमाम बयान चलते थे मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो खासकर अनिल विज छाए रहते थे। पिछले दिनों गब्बर को एक नोटिस मिला, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस मिला। जो गब्बर को नोटिस मिला वो इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, जिसको कैडर बेस का पार्टी माना जाता है, जिसको कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस, उनकी बातें लगातार से सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रही थी। अनिल विज साहब के बयान आ रहे थे। अनिल विज साहब कभी मोहनलाल बड़ौली को घेरते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन पर एक एफआईआर दर्ज हो गई थी दुष्कर्म की, सामूहिक दुष्कर्म की, हिमाचल प्रदेश के कसौली में, जिसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट अब दाखिल कर चुकी है हिमाचल प्रदेश पुलिस, और हरियाणा पुलिस उसके अंदर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करके, एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उस मामले को लेकर के अनिल विज साहब ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इस्तीफा मांगा मोहनलाल बड़ौली का। इसके साथ साथ इस्तीफा तो मांगा ही मांगा, अनिल विज साहब ने जो कहा उनको देख करके लगता था कि, क्योंकि अगर अपनी पार्टी के लोग कहें तो फिर और क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। अनिल विज साहब ने तो ये कहा था कि क्या महिलाओं की एंट्री बैन कर दें, यानी कि जो उनका कहने का अंदाज था वो कुछ दर्शाता था। इससे आगे बढ़कर के अनिल विज साहब ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए कहा कि उड़न खटोले पर घूमते हैं, धरातल पर आएंगे तो पता चलेगा। और कहा जाता है अति हो जाना। वो अति थी कि जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नायब सिंह सैनी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो पर चस्पा कर दिया गद्दार, लिख दिया गद्दार। और गद्दार का जो शब्द है, गद्दार शब्द की परिभाषा अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी गाली मानी जा सकती है गद्दार कहना। खैर, अनिल विज साहब ने जो कहा, वो सूबे के मुख्यमंत्री, अनिल विज साहब सूबे के मंत्री हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। अगर आप अनुभव को और उम्र को दरकिनार कर दें, एक साइड रख दें थोड़ी देर के लिए, तो फिर नायब सिंह सैनी बॉस हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी के वजीर हैं अनिल विज। अगर सूबे का वजीर सूबे के आला वजीर पर, यानी कि मंत्री मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, तो फिर वो साथ कैसे चल सकते हैं। और दूसरे जो बयान थे अनिल विज के, वो मोहनलाल बड़ौली पर थे। मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि एक सूबे की सरकार के मुखिया और एक सूबे के भाजपा संगठन के मुखिया, उन दोनों पर अनिल विज के बयान थे। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे। मैंने कहा कि टाइमिंग को लेकर के बातें तो कई कही जाती हैं, लेकिन यह भी जरूर होता है कि वो बातें कब कही जा रही हैं। ये सारी बातें तब चल रही थी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के और भाजपा के समर्थक ग्राम प्रधान तक सब लगे हुए थे कि क्योंकि दिल्ली जीतनी थी 27 साल बाद। 27 साल का वनवास था दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी का, उस वनवास को खत्म करने में सब लगे हुए थे। और मैंने अपने कई वीडियोस में आपसे कहा था कि अनिल विज साहब की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। अगर वो इस समय पर, जब लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, और हरियाणा की तमाम टीम लगी हुई थी। नायब सिंह सैनी तो प्रमुख भूमिका में थे दिल्ली के अंदर, मनोहर लाल खट्टर प्रमुख भूमिका में थे दिल्ली के अंदर, और उन पर पूरा एक तरह से दारोमदार था कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली
हरियाणा जो है वो दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए है। दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है। हरियाणा की ड्यूटी बड़ी थी और हरियाणा उस ड्यूटी में सफल भी रहा। उस परीक्षा के अंदर जो अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा थी, उसके अंदर हरियाणा कामयाब भी रहा, लेकिन डिस्टर्बेशन जो हो रही थी, डिस्टर्ब जो किया जा रहा था, मैंने इसलिए उस समय सवाल उठाया था कि क्या ये टाइमिंग ठीक है। और जब अनिल विज साहब को जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्तुति के साथ जब भेजा कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस का लेटर, और उसमें भी इस बात का जिक्र था कि आपके वो तमाम बयान उस समय थे जब चुनाव चल रहा था साथ वाले प्रदेश के अंदर। अब अनिल विज साहब, मैं इसलिए आपसे कह रहा था, मैंने आपसे कहा था वीडियो के कि मीडिया के गब्बर थे अनिल विज, लेकिन आज जब वो सामने आए तो फिर उन्होंने मीडिया को कुछ भी नहीं कहा। ये जरूर बताया कि 8 पेज की चिट्ठी लिख दी है, ये जरूर बताया कि बंगलौर गया हुआ था, बंगलुरु से आया तो मुझे तो मीडिया से ही पता चला कि मुझे शो कॉज नोटिस मिला हुआ है। कहा कि मैं आया, आकर के ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई। एक कहावत है बड़ी पुरानी, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी। खासकर पंजाबी कहावत ये चलती है, यानी कि बड़ा आराम से आप रूखी सूखी जैसी आपको परमात्मा दे रहा है उसको खाएं और ठंडा पानी पिएं। तो अनिल विज साहब ने भी कह रहे हैं कि नहाए, ठंडा पानी पिया, ठंडे पानी से नहाए और खाना खाया, और खाना खा करके जवाब दे दिया, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चौपड़ियां ते ना ललचावी जी। ये बड़ी पुरानी कहावत है एक, कि जैसा आपको मिल रहा है आप उसमें सब्र और संतोष करें। अब अनिल विज साहब ने भी ठंडा पानी पिया और अपना खाना खाया, भोजन किया, और भोजन करने के बाद में जवाब लिखा, 8 पन्ने का जवाब, 8 पेज की चिट्ठी, और बता रहे थे मीडिया पर कि जो मुझे समझ आया वो सब लिखा। आप सुनिए क्या कह रहे थे अनिल विज। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहां से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए वो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के। तो आपने सुना कि ठंडे पानी से नहाए, खाना खाया, दिमाग शांत हुआ। ठंडे पानी से नहाने से थकावट दूर होती है, सुस्ती दूर होती है, नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। और फिर जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से भी शरीर को एनर्जी मिलती है, यानी कि वो भरपूर एनर्जी के साथ हो करके अनिल विज साहब ने चिट्ठी लिखी, 8 पेज की चिट्ठी लिखी, और कह रहे हैं कि उस चिट्ठी के अंदर जो कुछ मुझे समझ आया था वो चिट्ठी लिख करके पोस्ट कर दी। बाद में चिट्ठी को फाड़ दिया और फाड़ करके जेब में रख दिया, और कह रहे हैं अब इसको जला दूंगा। आपने सुना भी है। उस चिट्ठी के लिए कह रहे हैं कि जो लिखी है उसको जला करके अब फेंक देंगे, और अगर कुछ और पूछा जाएगा तो वो भी बता देंगे। अनिल विज साहब ने ये नहीं बताया अब की बार मीडिया को कि मैंने चिट्ठी का जवाब क्या दिया है। ये नहीं बताया कि चिट्ठी का जवाब क्या भेजा गया है, और उस चिट्ठी में कौन से दिल के जो उनके गुबार थे, अरमान थे जो छुपे हुए थे, वो क्या उन्होंने कागज़ पर उकेरे और उनको उकेर करके भेजा। लेकिन ये जरूर है कि समय से पहले जो 3 दिन का टाइम दिया गया था, 3 दिन से पहले उन्होंने जवाब दे दिया। मैं आपको कह रहा था वीडियो में, जब शुरू बात कर रहा था आपसे, कि भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन में रहने वाली पार्टी, और इसके साथ साथ पार्टी विद डिफरेंस। तो अब पार्टी विद डिफरेंस वाली बात आई कि अनुशासन भी है कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके उसको बताया नहीं, मजमून नहीं बताया कि क्या चिट्ठी का है, लेकिन ये जरूर है कि वो गब्बर का हृदय परिवर्तन हुआ है क्या। जो सारी बात मीडिया पर कहा करते थे, अब की बार उन्होंने मीडिया को नहीं बताया कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। पूछा भी था उनसे, पूछा भी गया कि आपने क्या लिखा चिट्ठी में, तो कह रहे हैं कि सारी बात मीडिया को नहीं बताई जाती। अगर ये सारी बात मीडिया को नहीं बताई जाती तो इससे पहले भी मीडिया को नहीं बताया जाना चाहिए था। खैर,
अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, मोहनलाल बड़ौली ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्तुति से या उनकी सहमति से जो चिट्ठी लिखी, और उन्होंने लिखा था चिट्ठी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार वो चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने जो लिखा और उसका जवाब अब अनिल विज साहब ने दे दिया है। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अनिल विज पर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी आला कमान अनिल विज साहब पर, क्योंकि अनिल विज भी खांटी कार्यकर्ता है भाजपा के, अगर एक दौर छोड़ दे लगभग 10 साल का, जबकि वो भाजपा से अलग हुए थे और निर्दलीय चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे, इसके अलावा वो हमेशा भाजपा में ही जुड़े रहे हैं और खुद कहते भी रहे हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। ऐसी स्थिति में क्या संदेश देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या अनिल विज को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा या अनिल विज खुद इस्तीफा देंगे? यहां भी दो बातें हैं। दरअसल मैं आपसे इस्तीफे की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। उनकी वजारत के अंदर वजीर, उनकी मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री साथी के रूप में मौजूद हैं अनिल विज। लेकिन अनिल विज ने नायब सिंह सैनी पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर लिखा, उससे तो वही बात आती है कि रहीमन धागा तो प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। गांठ तो पड़ी जाती है, मन में बात जरूर आ जाती है, और फिर आप उस बॉस के साथ कैसे रह सकते हैं जिसके बारे में आप सार्वजनिक रूप से गद्दार तक का शब्द लिख चुके हैं। और अगर संगठन की बात आएगी तो मोहनलाल बड़ौली आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल क्या होगा नहीं पता, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप उनके साथ कैसे पटरी बिठा पाएंगे? क्योंकि दो ही चीज है, एक संगठन और एक सरकार। सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया दोनों पर आपने जम कर निशाने कसे। अब उस स्थिति में आखिर पहली बात तो यह है कि अनिल विज कैसे रह पाएंगे और पार्टी आला कमान क्या करेगा? क्योंकि जब इस प्रकार के आप बयान दे रहे हैं तो बहुत सोच करके दे रहे होंगे, और जब बयान दे रहे हैं तो फिर एक बयान में दो अलग अलग धार की तलवार कैसे रहें? फिर सेंटर आला कमान, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आला कमान ये फैसला करेगा कि क्या अनिल विज साहब जो चिट्ठी में जवाब दिया है उससे कितने संतुष्ट होते हैं, या कुछ और मांगा जाता है। जो विज साहब बता रहे थे भी कुछ और मांगेंगे तो और बता दूंगा, क्या कुछ और भी मांगा जाता है? कोई स्पष्टीकरण, कुछ और भी बताओ अभी तो। और इसके साथ बात आ जाती है कि क्या अनिल विज खुद इस्तीफा दे सकते हैं और या फिर भारतीय जनता पार्टी आला कमान उनको मंत्रिमंडल से हटा सकता है। और तीसरी बात, क्योंकि अनिल विज साहब, इन दोनों बातों में और बता दूं आपको मैं कि अनिल विज साहब तो खुद पहले ही कह चुके हैं कि कोठी उन्होंने ली नहीं, सुविधाएं उनके पास कोई खास लंबी चौड़ी है नहीं, गाड़ी ली हुई है, कार उनके पास है, कार चाहे तो ले लो, सीनियरिटी तो विज साहब की है ही है। ये भी आपने सुना ही था पहले, उन्होंने कहा था सीनियरिटी तो मेरी कोई छीन नहीं सकता। और अब तीसरी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी आला कमान एक तरह से ये संदेश अग्रेषित करने के बाद में कि भाई जो शो कॉज नोटिस दिया और उनके जवाब से संतुष्ट होकर के और पतनाला वहीं गिरेगा, जो पुरानी वाली एक सोच रहा करती है कि पंचों की बात सर माथे पर, पतनाला वहीं गिरेगा, यानी कि जो हुआ उस पर, पंजाबी कहावत है मिट्टी पाओ, तो भाई जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी पाओ। और अब फिर नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, यानी कि विज साहब मंत्रिमंडल में बने रहेंगे समझा बुझा करके। क्या होगा आखिर उस 8 पन्ने की चिट्ठी में? जवाब क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या जवाब दिया होगा अनिल विज साहब ने? आपको क्या लगता है कि क्या अनिल विज साहब इस्तीफा दे सकते हैं और या भाजपा आला कमान उनको मंत्रिमंडल से हटा सकता है, और या फिर साथ चलते रहेंगे इसी प्रकार से? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।